हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आज देखिए हम ये ड्रेस का हाफ पार्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में डाला था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और ये मैं लास्ट पार्ट और पक्का पूरा डिटेल में आपको दूंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा जिससे आपको न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं। आ रहा है ड्रेस का। अब हमें ग्रीन ऐड करना है, तो हमें ग्रीन जहाँ से हमने थ्रेड कट किया है वहीं हम जाएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले ग्रीन से ऐड बनाएंगे। तो हमने 2 चेन बनाई, ठीक है। फिर हम इसमें हाफ पहले क्रोशिया बनाएंगे। हाफ क्रोशिया बनाने के बाद अब देखिए हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2, तो ये हमने डबल क्रोशिया ट्रिपल बार बनाई है। फिर डबल क्रोशिया ट्रिपल बार। अब 2 बार लूप लेंगे और यहाँ पे हम 1 2 3, तो पहले हम डबल बार ऐसे लूप लेने के बाद यहाँ पे पहले हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया के बाद फिर 2 लूप लेंगे और यहाँ पे हम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम बनाने के बाद देखिए लीव्स इस तरह से आया है। अब 1 2 बनाने के बाद यहाँ पे हम इसमें पर्ल बनाना है हमें। ये मैंने पर्ल बना लिया। अब फिर से हम लूप लेंगे, तो लूप लेके पहले हम ट्रिपल बार 4th बार ऐसे 1 2 3 4। तो जैसे हमने इधर चालू किया है, स्टार्ट किया है, पहले 3 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल का ट्रिपल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर ट्रिपल का 4th बार क्रोशिया, ऐसे कंप्लीट कर रहा है। तो वैसे इधर भी करेंगे। फिर लूप लेंगे और यहाँ पे अब हम डबल क्रोशिया, ये ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब लूप लेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर हाफ क्रोशिया। हाफ क्रोशिया बनाने के बाद तो देखिए अब इसको हम जस्ट यहाँ पे हाफ क्रोशिया बना लेंगे और हाफ क्रोशिया बनाने के बाद ये लीव्स इस तरह से देखिए बिल्कुल लीव्स की तरह ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम जस्ट दूसरी वाली जो चेन मैंने बनाई थी वहाँ हम ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। फिर तीसरी जो थर्ड है जो उसमें जाएंगे और वहाँ पहले स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन करेंगे। फिर यहाँ हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हाफ क्रोशिया बना लिया। हाफ क्रोशिया बनाने के बाद अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब डबल क्रोशिया ट्रिपल बार हम बनाएंगे। तो ऐसे ये ट्रिपल बार हमने बना ली। तो ये ऐसे करके हमें कंप्लीट करना है। और ट्रिपल क्रोशिया के बाद अब देखिए हम 2 लूप लेंगे हुक में और फिर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो पहले हम ये देखिए ऐसे करके 2 लूप लेने के बाद अब इसमें हम पहले ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो पहले 3 बार हमें निकालना है, फिर ट्रिपल का हमें 4 बार निकालना है। तो 1 बार ऐसे निकालेंगे, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार। 4 टाइम ऐसे निकालने से ये मेरे लंबा सा थोड़ा आ जाएगा। तो हमें फिर अब देखिए हम इसमें चेन लेंगे पर्ल बनाने के लिए। तो हम ऐसे 3 चेन लेने के बाद ऐसे हमें सामने से ऐसे हुक डालना है और उसको हमें स्लिप स्टिच कर देनी है। तो ये ऐसे करके पर्ल बन जाएगी। फिर हम
इसमें ट्रिपल क्रोशिया 2 लूप लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया को 4th बार हमें करना है। तो देखिए ये ऐसे करके हमें डालना है। तो 1 टाइम पहले निकालेंगे, फिर 2 टाइम निकालेंगे, फिर 3 टाइम, फिर 4 टाइम। तो हम ट्रिपल क्रोशिया 4 टाइम निकालना है हमें। अब ट्रिपल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो देखिए ऐसे करके हम ले करके और इसमें पहले हम 3 टाइम निकाल लेंगे तो इसे हमें ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। और ट्रिपल का हम 4th बार निकालेंगे तो उसे 4th टाइम कहेंगे, ठीक है। अब देखिए हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया हम ट्रिपल बार बनाएंगे। 1, डबल क्रोशिया हमें ट्रिपल बार बनाना है। तो 1, 2 एंड 3 ट्रिपल बार बना लिया। और हमें डबल क्रोशिया ही लेनी है, ठीक है। हम 2 बार निकालते हैं तो उसको 2 टाइम्स नहीं निकाल के हमें 3 टाइम निकालना है, तो उसे ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगी। और ऐसे करके अब देखिए हम डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। और डबल क्रोशिया के निकालने के बाद हाफ क्रोशिया निकालेंगे। और हाफ क्रोशिया निकालने के बाद देखिए अब हमें यहाँ पे ऐसे करके सिंगल क्रोशिया निकालना है। तो ये देखिए इस तरह से ये पेटल का पूरा शेप आ रहा है। आप जैसे देख रहे हो बहुत सुंदर पेटल बन रहा है। इसी तरीके से बनाएंगे तभी आपका पेटल आएगा सही। अब इसको हमें जस्ट दूसरी वाली चेन में ज्वाइन कर देना है। और ज्वाइन करने के बाद जस्ट उसके बगल वाली चेन में जा कर के फिर से हमें लीव्स से स्टार्ट करनी है। तो हम पहले यहाँ पे लीव्स बनाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले देखिए इसको ज्वाइन करना है हमें। और ज्वाइन करने के बाद अब देखिए हम यहाँ हाफ क्रोशिया पहले बनाएंगे। और हाफ क्रोशिया बनाने के बाद अब देखिए हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद डबल का ट्रिपल बार हमें निकालना है। और ट्रिपल निकालने के बाद अब देखिए हमें 2 लूप लेकर के अब हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। 3 टाइम हम इसको निकालेंगे तो ट्रिपल क्रोशिया हुई। अब ट्रिपल क्रोशिया को 4 टाइम निकालना है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। 4 टाइम निकालने के बाद अब देखिए हम चेन लेंगे। तो ये देखिए ऐसे करके हमने 3 टाइम चेन बनाने के बाद अब हमें इसके सामने वाली जो ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी उसमें ले जा करके हुक को और ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो सिंगल इसको ज्वाइन करने के बाद ये पर्ल मेरी बन जाएगी। अब ट्रिपल क्रोशिया 4 टाइम हमें निकालना है। तो हम ऐसे करके 4 टाइम निकाल लेंगे। और फिर हम 2 बार हमें लूप लेना है हुक में। और फिर हमें ट्रिपल क्रोशिया निकाल लेनी है। और ट्रिपल क्रोशिया के बाद अब हमें डबल क्रोशिया बनानी है। अब देखिए हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो लूप लेंगे और लूप लेके डबल क्रोशिया ट्रिपल बार हमें बनाना है। और ट्रिपल बार बनाने के बाद अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया 2 टाइम्स निकलता है तो 2 बार हम निकालेंगे। और उसके बाद हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हाफ क्रोशिया बनाने के बाद ये देखिए इस तरह से आया। अब हमें ये यहाँ पे हमें यहाँ पहले हम सिंगल स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। सिंगल क्रोशिया जिसे कहते हैं बनाते हैं तो वहाँ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब देखिए हम लूप लेंगे। हमें यहाँ आना है जो हमने ये ग्रीन वाले पेटल बनाए हैं, स्लीव्स बनाई है, इसमें आना है। तो हम लूप लेंगे। लूप लेके ये देखिए सामने जस्ट जो डबल क्रोशिया है उसको एक लेके और यहाँ पे हमें इसको निकाल करके ट्रिपल बार निकालना है। डबल क्रोशिया को ट्रिपल बार निकाल के सामने लाना है। फिर लूप लेना है हमें। तो मिड वाला हमें डबल क्रोशिया लेनी है, फिर हम लूप लेंगे। और मिड वाले डबल क्रोशिया को लेने के बाद 1 टाइम निकालेंगे। और 1 टाइम निकालने के बाद देखिए फिर हम 2 टाइम निकालेंगे, फिर 3 टाइम निकालेंगे। तो ये देखिए मेरी ऐसे लीव्स नीचे से भी उठ जाएगी। और फिर यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने के बाद जस्ट दूसरी वाली चेन से फिर से लीव्स स्टार्ट करेंगे जैसे हम लीव्स बना रहे थे। तो ऐसे करके हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो हम यहाँ पे लास्ट में आ गए। और लास्ट में आने के बाद तो देखिए हमें यहाँ पे आना है।
तो हम पहले पीछे यहाँ पे इसको ऐसे करके अटैच कर देंगे और अटैच करने के बाद अब यहाँ पे आने फ्रंट में तो हम लूप लेंगे और लूप लेके ये देखिए हमने जो डबल क्रोशिया ट्रिपल बार बनाई थी वहाँ पे फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया को लेंगे और यहाँ से लेने के बाद ऐसे करके यूँ कर लेंगे, ठीक है। फिर लूप लेंगे और लूप लेने के बाद अब फिर से हम ये वाला मिड वाला लेंगे डबल क्रोशिया और इसमें फिर से हम 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम बनाने के बाद अब देखिए हम बैक में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने में ये देखिए कुछ इस तरह से ही आएगा। ऐसे ही हमने सब ज्वाइन किया है। यहाँ से हमने मिड का लेकर के फिर ये ऐसे करने के बाद अब हम इसको कट करना है। तो पहले हम बैक आएंगे, इसको अब हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे और इसको हम यहाँ सेव कर लेंगे। अब ये देखिए मैंने ये एक साइड के हमने ये स्लीव बना ली है, ठीक है। तो हमें इधर साइड की स्लीव बनानी है तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ फ्रंट में बनाएंगे। तो फ्रंट में हम यहाँ देखिए ये जा रहा है तो हम यहाँ से लेंगे जी। देखिए आर्म होल का जा रहा है तो हम यहाँ से मिड से लेंगे या तो आप इधर से भी ले सकते हो, तो हम मिड में ही लेंगे, ठीक है। आर्म होल के जो हमने आर्म होल निकाला है वहीं पे हमें जाना है और यहाँ पे ऐसे ग्रीन ज्वाइन कर लेंगे और इसको ऊपर रखेंगे जैसे इसमें सेफ हो जाए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे हम ऐसे करके यूँ खींचेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ मिड में आएंगे, यहाँ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो सिंगल क्रोशिया डबल बार बनानी है। फिर मिड में आएंगे, यहाँ सिंगल क्रोशिया डबल बार बनाएंगे। फिर देखिए डबल क्रोशिया के बीच में मिड में जाना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया डबल बार बनानी है। फिर ये दोनों के बीच में यहाँ देखिए मिड में होल दिखता है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम होल में भी बना लेंगे। फिर यहाँ आएंगे मिड में डबल क्रोशिया के मिड में, फिर सिंगल क्रोशिया डबल बार बनानी है। अब देखिए हम ऐसे कोने में आ रहे हैं तो यहाँ ऊपर आएंगे और यहाँ पे भी हम बना लेंगे सिंगल क्रोशिया 1 टाइम, फिर सिंगल क्रोशिया 2 टाइम, फिर सिंगल क्रोशिया 3 टाइम। तो 3 टाइम बनाने से ये ऐसे करके मेरा कोना निकल आया। अब हम मिड 1 स्किप करेंगे और 1 स्किप करने के बाद यहाँ आएंगे, यहाँ हम फिर से सिंगल क्रोशिया 1 टाइम, फिर सिंगल क्रोशिया 2 टाइम। तो 2 टाइम बना ली। फिर 1 स्किप करेंगे, फिर यहाँ आएंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया 1 टाइम, फिर सिंगल क्रोशिया 2 टाइम। तो देखिए हमें 1 स्किप करना है डबल क्रोशिया को और दूसरे जस्ट उसके बगल में जाना है और फिर सिंगल क्रोशिया डबल बार बनाना है। तो ऐसे करके हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे आएंगे, मैंने ये पूरा राउंड में ऐसे करके कंप्लीट करके जैसे इधर हमने किया था वैसे इधर भी कर दिया है। अब हमें यहाँ पे आना है और यहाँ से हम रेड ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे आएंगे,
और रेड ऐड करने के बाद अब यहाँ फ्रंट में ऊपर हमें चेन में बनाना है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ सिंगल स्टिच बनाएंगे। और सिंगल स्टिच बनाने के बाद अब यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे हम पर्ल बनाना है हमें, ठीक है। तो जैसे पर्ल हम नॉर्मल पर्ल बनाते हैं, मैंने ये ग्रीन वाले में बनाया है पर्ल, सेम वही प्रोसेस से हमें इसमें पर्ल बनाना है। और फिर ले जा कर के जहाँ तक जाता है, देखिए ऐसे करेंगे तो जहाँ तक जाएगा वहाँ तक हम इसको ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना के 1 2 चेन लेंगे और फिर हम इसी में सिंगल क्रोशिया के लूप में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया के लूप में डाल के इसको ऐसे निकाल लेंगे। फिर देखिए जहाँ तक जा रहा है तो ये हमारे यहाँ तक आ रहा है, यहाँ हम इसको ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने के बाद अब फिर से यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर इसी में जाएंगे और यहाँ पे हम पर्ल बना लेंगे। फिर देखिए ये यहाँ पे चेन आ रही है तो यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बना ली 1 2 चेन लिया, फिर इसी स्लिप स्टिच ये पर्ल बना लिया। अब यहाँ पे ले जाके हम इसको ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करने के बाद फिर 1 2 बनाया। 2 बनाने के बाद यहाँ सिंगल जो स्टिच बनाया है इसी में यहाँ पे पहले हम सिंगल स्टिच बनाएंगे। सिंगल स्टिच बनाने के 1 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे अब हमें पर्ल बनाना है। पर्ल बनाने के बाद इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसे करके हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। अब देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इसमें ये देखिए मैंने यहाँ से चालू किया था, फिर ये पूरा ऐसे राउंड में करते हुए हम यहाँ तक आए हैं। तो ये मेरा इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। अब ऐसे ही हम यहाँ स्लीव में भी बनाएंगे। तो पहले हम सिंगल स्टिच से पूरा बना लेंगे, फिर हम ऐसे ही रेड से पर्ल बनाएंगे। तो पहले हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए हमने जहाँ पे ये आर्म होल मेरा घटा है वहीं पे हमें इसको ज्वाइन करना है और स्लीव का बनाना है, ठीक है। तो सिंगल स्टिच बना ली पहले और ज्वाइन कर दिया, फिर सिंगल स्टिच बना दी, फिर 1 स्किप करेंगे और फिर से हम सिंगल स्टिच बना लेंगे 1 टाइम, फिर सिंगल स्टिच 2 टाइम, फिर देखिए हम 1 स्किप करेंगे और सिंगल स्टिच 1 टाइम बना लेंगे। पहले 1 टाइम, फिर सिंगल स्टिच इसी में 2 टाइम। तो 1 स्किप करना है और 1 सिंगल स्टिच बनानी है। तो ऐसे करके हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो 1 स्किप करेंगे, फिर यहाँ आएंगे और यहाँ फिर से हम सिंगल स्टिच 1 टाइम, फिर इसी में जाएंगे, फिर सिंगल स्टिच 2 टाइम। तो एक चेन में हमें 2 टाइम बनाना है और एक चेन हमें स्किप कर देना है, ठीक है। तो देखिए फिर से हम 1 स्किप करने के बाद सिंगल स्टिच बनाएंगे 2 टाइम, फिर 1 स्किप करेंगे, सिंगल स्टिच बनाएंगे 2 टाइम, फिर 1 स्किप करेंगे और सिंगल स्टिच 1 टाइम एंड सिंगल स्टिच
2 टाइम। तो एक चेन में हमें स्किप करना है और एक चेन में सिंगल स्टिच 2 टाइम बनाना है। अब फिर देखिए लास्ट है तो हम स्किप नहीं करेंगे और इसी में हम सिंगल स्टिच 2 टाइम बना लेंगे और इसको हम थ्रेड को कट कर लेना है हमें। और कट करने के बाद अब फिर से हम रेड ऐड करेंगे, इसको अभी हम सेव कर लेंगे। तो रेड हम लेंगे और रेड से हम यहाँ से फिर से चालू करेंगे। तो ये रोज़ रेड है, जैसे आप देख रहे हो कितना प्यारा रेड है और बहुत प्यारी ड्रेस लग रही है। आप इसको बसंत पंचमी में भगवान जी को, ठाकुर जी को पहनाएंगे, बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो देखिए हम ऐसे करके रेड पहले ऐड कर लेंगे। तो जैसे मैंने फ्रंट में नेक में बताया है, सेम वही प्रोसेस से इसमें बनेगा। तो ये हमने इसमें ऐड कर लिया। अभी हमें यहाँ चेन में ये वर्क करना है, तो पहले हम चेन में जाएंगे। अब ये देखिए हमने वर्क यहाँ चालू किया है, अब हमें स्टार्ट किया है। अब यहाँ से हमें पहले 1 2 चेन लेकर के इसी जो हमने सिंगल स्टिच बनाई है इसी में हम पर्ल बना देंगे। 1 2 चेन लेंगे और यहाँ पे हम पर्ल बनाना है। थ्री चेन लिया है और यहाँ पे हम पर्ल बना लेंगे। पर्ल बनाने के बाद यहाँ जस्ट ज्वाइन कर देंगे, फिर सिंगल स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे पर्ल बना देंगे और पर्ल बनाने के बाद यहाँ हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम ज्वाइन करने के बाद यहीं से हमें फिर से करना है। तो ऐसे करके हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ऐसे करके कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम डेकोरेट करेंगे। तो अब पहले हम पग बनाना आपको बताते हैं। तो पग बनाने के लिए ये मैंने 45 चेन ली है, ठीक है। तो आपको अपने ठाकुर जी के ऐसे करके राउंड देखना है कि अपना कितना आता है। तो ये आप राउंड देख लीजिएगा, उस हिसाब से ये आप अपने ठाकुर जी के पग की तैयारी करिएगा, ठीक है। तो ये मैं पग का पहले शेप बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने चेन बना ली है। अब इसमें हम देखिए यहाँ पे हम हाफ क्रोशिया करेंगे। तो हमें हर चेन में जाकर के हाफ क्रोशिया करनी है। तो हर चेन में जाकर के लूप लेके हमें ऐसे चेन में डालना है और 3 का हमें 1 कर देना है, ठीक है। तो हम लूप लेंगे, लूप लेके ऐसे करके थ्रेड डालेंगे और 3 का 1 कर देंगे। तो ऐसे लूप लेके 3 का 1 कर देंगे। ऐसे करके हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये सिंगल क्रोशिया कर लिए पूरी। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे, फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो हम चेन लेंगे, 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद सॉरी हमने ये हाफ क्रोशिया बनाई है, फिर से हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो हम देखिए यहीं पे हाफ क्रोशिया बना लेंगे। तो ये मैंने चेन ले ली है। चेन लेने के बाद जस्ट इसके बगल वाली चेन में जाएंगे और हाफ क्रोशिया बना लेंगे। इसमें कोई भी हमें इंक्रीज नहीं करना है, बस हमें हाफ क्रोशिया बनाते चले जाना है। तो हम ये ऐसे हाफ क्रोशिया बना लेंगे पूरी। लूप लेंगे, लूप लेके हमें चेन में डालना है। चेन में डाल करके हमें हाफ क्रोशिया 3 का 1 कर देना है। देखिए लूप लेंगे, लूप लेके चेन में डाल के 3 का 1 कर देना है। फिर लूप लेंगे, लूप लेके 3 का 1 कर देंगे। फिर लूप लेंगे, 3 का 1 कर देंगे।
तो ऐसे करके हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे है। और वन टाइम हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हम ऐसे करके चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद यहाँ जाएंगे और सिंगल सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे हम लूप ऐसे लेते थे वो नहीं लेंगे, हम हुक से ऐसे लाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे करके हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रीन ऐड करेंगे, मैंने सिंगल क्रोशिया कर ली। तो 2 टाइम हमने हाफ क्रोशिया की है और 1 टाइम हमने सिंगल क्रोशिया की है। अब हम इसमें ग्रीन से फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, लूप लेंगे और लूप लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो हमें सिंगल सिंगल क्रोशिया 1 टाइम करना है। तो ऐसे करके हम राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए जो स्ट्रिप तैयार की है उसमें मैंने रेड भी सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट कर लिया है। अब हम कलरी बनाएंगे, उसके लिए हम ऐसे करके रिंग लेंगे और लूप लेने के बाद ये हम ऐसे रिंग बना लेंगे। और रिंग बनाने के बाद अब इसमें देखिए हमें हाफ क्रोशिया, देखिए ऐसे करके हम चेन बनाएंगे 1 2 चेन बनाने के बाद लूप लेंगे, लूप लेके यहाँ पे हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 हाफ क्रोशिया, 2 हाफ क्रोशिया। तो हमें रिंग में डालना है। देखिए ये रिंग है, आपको दिख रही होगी, इस रिंग में हमें डालना है। ठीक है, तो 2 हाफ क्रोशिया, 3 हाफ क्रोशिया, 4 हाफ क्रोशिया एंड 5 हाफ क्रोशिया, 6 हाफ क्रोशिया, 6 हाफ क्रोशिया बना लिए और एंड 7 हाफ क्रोशिया, 8। अब इसको हम ऐसे करके पुल कर देंगे। तो ये मेरी देखिए इस तरह से ये आ गई है। ठीक, और 1 हाफ क्रोशिया फिर से इसी होल में जाके बना लेंगे। तो ये मेरी 9 क्रोशिया हो गई हैं। ठीक है, अब हम इसमें ग्रीन लगाएंगे। तो पहले हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं, 1 सिंगल क्रोशिया। तो हर चेन में हमें डबल डबल बार सिंगल क्रोशिया करनी है। यूँ लूप लेके सिंगल सिंगल हम पहले डबल बार कर लेते हैं। तो हर चेन में जाके हमने डबल डबल बार सिंगल क्रोशिया कर लिए। हम हर चेन में जाएंगे और सेकंड राउंड में हमें डबल डबल बार करनी है। जैसे ही मेरे इसमें वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो, बिल्कुल बैलेंस रहे और कलर बहुत सुंदर सी आए। तो ऐसे करके हम इसमें डबल डबल बार बना लेंगे। तो मेरे हमने 9 लिए थे, तो 9 से ये 18 हो जाएंगे। ठीक है, और अब हमें इसमें येलो हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद तो ये देखिए इस तरह से ये आया। अब हम इसमें ग्रीन ऐड करेंगे। तो हम ग्रीन वाला थ्रेड लेंगे और ग्रीन हम इसमें लगा लेंगे। ऐड करना है और ग्रीन ऐड करने के बाद हम चेन में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर जस्ट सेकंड वाली चेन में जाएंगे तो हम डबल बार बनाएंगे। तो एक बार हमें सिंगल बनानी है थर्ड वाले रो में और एक बार सिंगल बनानी है, एक बार डबल बनानी है। तो ये सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर एक बार सिंगल क्रोशिया डबल बार बनाएंगे। ठीक है, तो 1 बार सिंगल बनाएंगे, यूँ लूप लेंगे, 1 टाइम सिंगल, फिर 1 टाइम 2 टाइम बनाएंगे। एक में हमें 1 टाइम बनाना है और एक में हमें
2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ऐसे करके हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। टू टाइम, फिर जस्ट बगल में 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, 2 टाइम सिंगल क्रोशिया, 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ आएंगे 2 टाइम सिंगल क्रोशिया, 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, फिर 2 टाइम सिंगल क्रोशिया, 1 टाइम सिंगल क्रोशिया, और अब हम इसको थ्रेड को कट कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे इस तरह से ही ग्रीन भी ऐड हो गया। तो देखिए अब हम इसमें रेड ऐड करेंगे, और रेड ऐड करके जैसे मैंने पर्ल बनाया है चोली में किनारी पे, वैसे ही इसमें हमें पर्ल बना लेना है। तो हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हम ये कलरी मैंने कंप्लीट कर लिए। अब हम फिर से कलरी बनाएंगे। तो कलरी बनाने के लिए देखिए हम फिर से यूं लूप लेंगे और लूप लेके रिंग लेंगे। ये ऐसे रिंग बना लेंगे, और रिंग बनाने के बाद सबसे पहले इसमें हम 1 2 चेन लेके लूप लेंगे। लूप लेके हम हाफ क्रोशिया बना लेंगे पहले। तो यहाँ देखिए हम हाफ क्रोशिया जैसे मैंने फर्स्ट वाले कलरी में बनाया था वैसे 12 बार बना के डबल डबल बार ग्रीन से डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो पहले हाफ क्रोशिया बनाएंगे और फिर हाफ क्रोशिया डबल डबल बार करके हमें 2 राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो ऐसे करके हम ये 2 राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे पहले सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेंगे लूप लेंगे। तो जैसे हमने ये फ्लावर बनाया था ये वाला, सेम यही ये वाला हम बनाना है हमें इसमें। तो हम ऐसे यहाँ ऐसे लूप लेंगे 1 2 टाइम लेने के बाद अब यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। फिर 1 चेन लेंगे और 1 चेन लेने के बाद 1 स्किप करेंगे और सेकंड वाले में फिर से 1 2 लेने के बाद अब देखिए हम फिर से इसको ज्वाइन कर देंगे। 1 चेन लेंगे और 1 चेन लेने के 1 स्किप करेंगे और सेकंड वाले में 1 लूप, फिर इसी में जाएंगे 2 लूप लेने के बाद ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। फिर 1 चेन लेंगे और हम 1 स्किप करेंगे और सेकंड वाले में जाके हम 1 बार एंड लूप लेके 2 बार लेने के बाद ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसे करके हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसको कट कर लिया है और कट करने के बाद यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसको हमने ये नॉट लगा दिया है। अब यहाँ पे हम फिर से रेड ऐड करेंगे। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वर्क को वहीं से हमें रेड बनाना है। तो हम रेड थ्रेड लेंगे और रेड थ्रेड लेने के बाद यहाँ पे हम पहले ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद अब देखिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएंगे 1 2 चेन लेने के बाद हाफ क्रोशिया, तो ऐसे हाफ क्रोशिया हम बनाएंगे इसमें। तो 3 टाइम हमने हाफ क्रोशिया बनाई। 1 2 लेने के बाद फिर इसी में जाके हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये मेरा इस तरह से ये पेटल आ गया। अब फिर हम यहाँ इसके जस्ट बगल वाले में आएंगे और यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद अब फिर से 1 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे हाफ क्रोशिया 1 टाइम, हाफ क्रोशिया 1 टाइम, फिर हाफ क्रोशिया
टू टाइम लेने के बाद अब फिर से देखिए 1 2 चेन लेने के बाद इसी में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये मेरा इस तरह से पेटल आएंगे। फिर हम जस्ट बगल वाले में जाके ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद हाफ क्रोशिया 1 टाइम, फिर हाफ क्रोशिया 2 टाइम। 2 टाइम बनाने के बाद 1 2 चेन लेंगे और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये पेटल आएंगे। जैसे मैंने ये वाले पेटल बनाए थे सेम वही प्रोसेस से ये वाले भी पेटल बनेंगे। अब फिर से हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसे करके हम ये वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जो हमने पग है उसको बनाना है। तो उसके लिए हमें देखिए हम राइट रखेंगे इसको और राइट रखने के बाद अब हमें इसको ऐसे करके यूं फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे सुई लेंगे, मैचिंग की सुई लेंगे और थ्रेड लेंगे और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो हमें इतना रखना है कि ठाकुर जी के बाल के, अगर बाल आप पहना रहे हो तो उसमें ये कवर हो जाए और अगर बाल नहीं पहना रहे हो तो ये ऐसे कवर हो जाए। तो ये हमें यहाँ ले जाके इधर कवर करना है और ये इधर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको टक करेंगे और इस ऐसे ही छोटी साइज में भी लड्डू गोपाल का बनेगा। आपको राउंड लेना रहेगा और फिर उसके बाद आपको इसको कहते हैं आप पग का शेप दे सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको सिल लेंगे। तो हमें ऐसे सिलना है कि ये वॉश करने के बाद खुले नहीं। तो इस हिसाब से हमें इसको सिलना है। अब देखिए हमने ऐसे सिल लिया है और सिलने के बाद इसको अब हम अंदर ऐसे हमें यहाँ पे पग को अंदर ऐसे लगाना है। ठीक है, तो हम एक साइड से इधर ही से हम पीछे आएंगे तो यहाँ देखिए हम पीछे ला करके अब इसको यहाँ टक कर लेंगे। एक हाथ ऐसे रखेंगे, उंगली अंदर, ठीक है, और एक ऊपर से हमें इसको यहाँ पे अटैच कर देना है। तो हम यहाँ अटैच कर देंगे और अटैच करने के बाद ये जो दूसरा पार्ट है इसको भी हम ले जा करके हमें अंदर यहाँ पे अटैच कर देना है। तो हम इसको भी यहीं अटैच कर देंगे। तो आप किसी भी साइज में बनाइए तो उस हिसाब से ये बनेगा। ठीक है, आपको पहले अपने लड्डू गोपाल का साइज लेकर के फिर राउंड में ये स्ट्रैप तैयार करिएगा तो आपका सही से आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए इस तरह से ये पग तैयार होगी और इसको हमें बिल्कुल पक्का सिल लेना है, जैसे ये मेरा खुले नहीं। तो हमें ये देखिए हम इसको एडजस्ट ऐसे ही बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। आप अपने लड्डू गोपाल को पहनाइए या फिर कृष्ण जी को पहनाइए, बहुत प्यारा लगता है ये पग। तो ये देखिए हम ये जो है इसको हम ऐसे कर देंगे तो ये थोड़ी स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, और स्ट्रेट होने के बाद अब इसको हमें यहाँ पे हम जहाँ रेड है वहाँ पे हम इसको ऐसे करके यूँ रखना है और यहाँ पे हम इसको कलरी ऐसे करके, देखिए ऐसे करके पीछे पकड़ेंगे। पहले हम इसको ऐसे कर देंगे और यहाँ पे हम इसको लगा देंगे।
तो ये ऐसे करके हम अटैच कर देंगे और ऐसे ही हमें सब अटैच करना है। पीछे हमें इसमें ये एक थंब से हमें इसके अंदर ऐसे उंगली रखनी है और फिर हमें इसमें अटैच करना है, तो आराम से ये लग जाएगा। ठीक है, और ये देखिए पीछे से हम इसको पक्का करना है कि ये खुले नहीं। तो ये देखिए मेरी कुछ इस तरह से कलरी आई है। अब ये हम इधर से ऐसे लगाएंगे और ये इस तरह से लगेगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको जैसे ये लगाइए वैसे ही हम इधर भी लगा लेंगे। ऐसे करके लगा देते हैं। तो ये ऐसे पीछे रखेंगे, थोड़ा सा हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, यूं करके यूं करेंगे तो ये मेरी स्ट्रेट हो जाएगी। और स्ट्रेट होने के बाद अब इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। अब ये कलरी है, इसमें मैंने ये लेस लगा दी है, इसको हम यहाँ पीछे लगाएंगे। तो ये भी हम ये कि ऐसे लगाएंगे हमें। तो ये हम इधर से ऐसे अटैच कर देंगे। अब देखिए ये हमने लेस ली है, लेस को हमने देखिए एक बैक में लगा दिया था, तो ये गोलाई में ऐसे लग गई है। अब इसको हमें यहाँ फ्रंट में लगाना है, तो हम ये यहाँ पे ऐसे करके लेस लगाएंगे। तो इसको हमें टाँकना है। अब देखिए ये ऐसे करके हमने कर दिया। अब इसमें हमें ये जैकिन की चेन है, इसको हमें यहाँ पे लगाना है। तो हमें ये ऐसे करके ये पूरा यहाँ तक लगाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे सुई को डालेंगे और डालने के बाद अब देखिए हम इसको ऐसे हमें करना है। आप चाहे तो पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं। इसको हम टक लगा देंगे और ऐसे करके हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ड्रेस और पग कंप्लीट हो गई है, मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो जैसा आपको समझ में आए। तो मैंने देखिए इस तरह से डेकोरेट किया है और जो लेस मैंने पग में लगाई है वही मैंने घेर में भी लगाई है। और देखिए कितना सुंदर कॉम्बिनेशन लग रहा है। ठाकुर जी को बसंत पंचमी में इस हिसाब की ड्रेस पहनाएंगे, बहुत प्यारी लगने वाली है। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जैसे न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।